हेलो फ्रेंड्स, हाय, दिस इज अपूर्वा एंड आई वेलकम यू टू सिविल्स ट्यूब। आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज का जो हमारा ये सेशन है, इसमें हम हमारी जो एमपी की हिस्ट्री की जो सीरीज चल रही है उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। हम इस सीरीज के अंदर आर्ट एंड आर्किटेक्चर देख रहे थे, मध्य प्रदेश की इंपॉर्टेंट साइट्स डिस्कस कर रहे थे, डिस्ट्रिक्ट वाइज हम डिस्कस कर रहे थे। तो हम काफ़ी सारी डिस्ट्रिक्ट्स डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, अराउंड 15 डिस्ट्रिक्ट्स डिस्कस कर चुके हैं। अब जो हमारा आज का लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं श्योपुर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इसके अलावा जो सीहोर डिस्ट्रिक्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद अवर टुडेज लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे भिंड के बारे में। जो भिंड जो प्लेस है, मैप में आप इसकी लोकेशन देख रहे हैं, यहाँ पर भिंड की लोकेशन है। जो भिंड जो प्लेस है, यदि हम इसके हिस्टोरिकल अकाउंट की बात करें तो हिंदू माइथोलॉजी में ये कहा जाता है कि एक सेंट थे जिनका नाम था विभंडक और उनका दूसरा नाम था भिंडी। उनके नाम पे इस प्लेस का नाम पड़ा है भिंड। ओके, तो याद रखिएगा, भिंडी करके एक ऋषि थे या भिभंडक नाम के एक ऋषि थे जिनके नाम पे जो भिंड जो प्लेस है उसका नाम पड़ा है अकॉर्डिंग टू माइथोलॉजी। यदि हम भिंड की बात करते हैं तो यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट फोर्ट हैं जिनका एमपीपीएससी की जो प्रीलिम्स है उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि गोहद फोर्ट क्या कहाँ पे है या अटेर फोर्ट कहाँ पर है। तो ये जो दोनों फोर्ट्स हैं वो कहाँ पर हैं, भिंड में है। ओके, जो फोर्ट ऑफ अटेर है ये किंग बदन सिंह भदौरिया ने बनवाया था 1664-1668 एडी के अंदर। तो ये इम्पॉर्टेंट है। फोर्ट ऑफ अटेर किसने बनवाया था, बदन सिंह भदौरिया ने बनवाया था। इसके अलावा एक और फोर्ट है जिसका नाम है गोहद फोर्ट। गोहद जो फोर्ट है वो भिंड में एक प्लेस है, गोहद उसके पास में है। ये जो फोर्ट है वो एक जाट किंग थे जिनका नाम था महासिंह, उन्होंने बनवाया था 16th सेंचुरी एडी में। एट प्रेजेंट यदि हम बात करें तो करेंटली ये गवर्नमेंट ऑफिस है गोहद फोर्ट। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि गोहद फोर्ट कहाँ पर है। तो गोहद फोर्ट जो है वो भिंड डिस्ट्रिक्ट में है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। और ये किसने बनवाया था, जाट किंग महासिंह ने बनवाया था। जो अटेर फोर्ट है वो किसने बनवाया था, बदन सिंह भदौरिया ने बनवाया था, ये भी भिंड में है। ये दोनों फोर्ट्स के नाम याद रखिएगा। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि ये फोर्ट किसने बनवाया था, या तो ये आ सकता है या तो ये कहाँ पर है ये आ सकता है। ओके, ऑल्दो ये फोर्ट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा हैं कि ये कहाँ पर है। ओके, तो याद रखिएगा। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट आर्किटेक्चर है भिंड में, वो है छतरी ऑफ मल्हार राव होलकर। आलमपुर नाम की प्लेस है भिंड में, वहाँ पर है। ये चीज़ याद रखिएगा। हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि जो होलकर्स हैं उनसे रिलेटेड कोई आर्किटेक्चर, जो सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू वाला पार्ट है, जो ये ऊपर का पार्ट है, यहाँ पे सिंधियास का रूल था, ग्वालियर, यहाँ पे सिंधियास का रूल था। तो यहाँ पे आसपास हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि होलकर्स की छतरी होगी। ओके, बट आप याद रखिएगा कि होलकर्स की, मल्हार राव होलकर की जो छतरी है वो कहाँ पर है, आलमपुर नाम की प्लेस है भिंड में, वहाँ पर है। यदि मल्हार राव होलकर का नाम आ जाता है और पूछा जाता है इनकी जो छतरी है वो कहाँ पर है, तो बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कि बच्चे आंसर के अंदर महेश्वर या इंदौर, देवास, इसके आसपास के रीजन्स को टिक लगाएं। बट इसका जो करेक्ट आंसर है वो है भिंड। भिंड में प्लेस है आलमपुर, वहाँ पे। ओके, धंगार छतरी क्लैन रूलर थी महारानी अहिल्याबाई होलकर, उन्होंने ये छतरी बनवाई थी। ये छतरी है मल्हार राव होलकर की। आलमपुर नाम की प्लेस है, वहाँ पे बनवाई थी भिंड में 1766 एडी में। ओके, ये जो छतरी है, इसकी जो कार्विंग है वो काफ़ी ब्यूटीफुल है और ये उसी तरीके से बनाई गई है जिस तरीके से जो इंदौर है वहाँ पे जो होलकर्स की छतरियाँ हैं उसी की तरीके से इसका भी आपको स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा। ओके, यहाँ पे हम एक और चीज़ डिस्कस करते हैं कि ये छतरी होती क्या है। ये जो छतरी होती है ये एक मेमोरियल की तरह होती है, एक हाइट के ऊपर, पोडियम के ऊपर बनी होती है। ओके, इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि जो उस समय के जो इम्पोर्टेंट किंग थे, मराठास हो गए या राजपूत्स हो गए, जिनकी भी बनवाई गई है, उनकी प्राइड को, उनके सेक्रीफाइसेस को मेमोराइज करने के लिए ये बनाई जाती है। ओके, इम्पॉर्टेंट है कि मल्हार राव होलकर की छतरी कहाँ पर है, तो वो आलमपुर भिंड में है। ओके, अब जो हम नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट डिस्कस करने वाले हैं वो है श्योपुर। ये मैप के अंदर जो श्योपुर है उसकी प्लेस यहाँ पर है।
ओके, मोरेना हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसके पहले वाले लेक्चर में, ग्वालियर भी हम वहीं पर डिस्कस कर चुके हैं और दतिया भी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो आज का जो लेक्चर है उसमें हम भिंड डिस्कस कर रहे हैं, श्योपुर डिस्कस करेंगे, इसके बाद में शिवपुरी डिस्कस करेंगे। श्योपुर में ऐसे कोई बहुत इम्पॉर्टेंट आर्कोलॉजिकल साइट्स या आर्ट आर्किटेक्चर से रिलेटेड साइट्स नहीं हैं। और यदि हम श्योपुर की हिस्ट्री की बात करें तो श्योपुर में एक इम्पॉर्टेंट फोर्ट है, बट नहीं पता कि ये एग्जैक्टली किसने बनवाया है, कोई कंक्लूसिव डॉक्यूमेंटेड सोर्स नहीं है जिससे हम इसके हिस्टोरिकल ओरिजिन के बारे में पता कर चुके हैं। ओके, इसके अलावा एक जैन पिलर है जो हमको देखने के लिए मिलता है इस फोर्ट के अंदर, जो 126 AD से बिलोंग करता है, जिससे हमको पता चलता है कि इस पर्टिकुलर रीजन में श्योपुर फोर्ट उस समय भी था। इसके अलावा हम देखते हैं कि 17th सेंचुरी AD में एक खादक राय करके ग्वालियर के इम्पॉर्टेंट रिनोन्ड पोएट थे। इन्होंने एक अपना वर्क लिखा था, एक अकाउंट लिखा था जिसका नाम है गोपांचल आख्याना। ये जो इनका अकाउंट है गोपांचल आख्याना, इसके अंदर इन्होंने श्योपुर के बारे में मेंशन किया है और इनके अकाउंट में बताया जाता है कि जो श्योपुर जो प्लेस थी वहाँ के किंग थे नरेश अजयपाल, जिनका रूल था 1194 AD से लेकर 1219 AD तक का, और इन्होंने श्योपुर को अपनी कैपिटल डिक्लेयर किया था। ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है श्योपुर से रिलेटेड। इसके अलावा यहाँ पे एक दौप कुंड करके है, हम पढ़ते हैं सूरज कुंड यहाँ पर है, द्वाप कुंड यहाँ पर है, तो आप याद रखिएगा कि जो द्वाप कुंड जो प्लेस है, जो ये कुंड है, वो श्योपुर में है। ओके, इसके अलावा श्योपुर जो फोर्ट है वो उसका कोई हिस्टोरिकल अकाउंट नहीं है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी उसमें श्योपुर फोर्ट मेंशन है। तो मुझे नहीं लगता कि श्योपुर आर्ट एंड आर्कोलॉजिकल साइट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे साइट्स आपको देखने के लिए मिलती है। अब हम जो नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट डिस्कस करने वाले हैं वो है शिवपुरी। शिवपुरी इम्पॉर्टेंट प्लेस है। फर्स्ट जो हिस्टोरिकल मेंशन हमको शिवपुरी के बारे में देखने के लिए मिलता है वो अकबर से रिलेटेड देखने मिलता है। कहा जाता है कि सिपरी नाम की एक प्लेस थी जहाँ पे एम्परर अकबर ने एलिफेंट की हंटिंग करी थी। ओके, 1564 AD में, तो इम्पॉर्टेंट है। यदि हम शिवपुरी की बात करते हैं तो बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, इस पर्टिकुलर रीजन में है, बड़ा डिस्ट्रिक्ट है एरिया वाइज। ओके, यहाँ पे आपको किसकी छत्रियाँ देखने मिलते हैं, सिंधियाज की छत्रियाँ देखने मिलती हैं। काफ़ी सारी सिंधियाज से रिलेटेड छत्रियाँ यहाँ पे है। जो सिंधिया फैमिली थी, राजवंश था, उनकी यहाँ पे ब्यूटीफुल छत्रियाँ देखने मिलती हैं जो कि मार्बल से बनाई गई है। ओके, और ये जो छत्रियाँ हैं ये मुगल गार्डन के अंदर बनाई गई है। तो यहाँ पे आपको मिक्सचर देखने के लिए मिलेगा मुगल और हिंदू कल्चर का। तो सिंधियाज की छत्रियाँ कहाँ पे हैं, तो शिवपुरी में है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पे माधव विलास पैलेस है। इसके अलावा यहाँ पे बहादैया कुंड है जिसको नेचुरल स्प्रिंग कहा जाता है। इसमें काफ़ी ज़्यादा हाई मिनरल कंटेंट है। ठीक है, तो माधव विलास पैलेस शिवपुरी में है, वहाँ पे एक बहादिया कुंड है, ये चीज़ याद रखिएगा। इसके अलावा शिवपुरी में एक और प्लेस है जिसका नाम है नरवर, जिसको नलपुर के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तब हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश की, उसमें हमने कच्छ पघाट डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था जिनकी एक ब्रांच नरवर में इस्टेब्लिश हुई थी। तो आप याद रखिएगा कि जो नरवर जो प्लेस है वो एक हिस्टोरिकल प्लेस है, कच्छ पघाट डायनेस्टी से रिलेटेड है। और ये जो नलपुर जो प्लेस है इसके बारे में काफ़ी सारे मेडाइवल संस्कृत इंस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन्ड है। यहाँ पे नरवर के अंदर आपको एक नरवर फोर्ट भी देखने के लिए मिलेगा। देखिए, याद रखिए, जो नरवर जो प्लेस है वो कहाँ पर है, शिवपुरी में है, और नरवर फोर्ट इसलिए शिवपुरी में आएगा। गोहद फोर्ट और अटेर फोर्ट ये कहाँ पे आएगा, भिंड में आएगा। इसके अलावा मल्हार राव होलकर की जो छतरी है वो भी आपको भिंड में देखने के लिए मिलती है, आलमपुर नाम की प्लेस पे। नरवर कच्छ पघाट डायनेस्टी की एक ब्रांच इस्टेब्लिश हुई थी, इम्पॉर्टेंट प्लेस थी ये उस समय, और नरवर शिवपुरी में है। तो नरवर में आपको क्या देखने के लिए मिलता है, नरवर फोर्ट देखने के लिए मिलता है।
ये कहा जाता है कि जो नरवर फोर्ट है वो कच्छवा राजपूत ने इस्टेब्लिश किया था। कच्छवा राजपूत मतलब कि कच्छ पघाट जो डायनेस्टी थी उन्हीं को कच्छवा राजपूत भी कहा जाता था। उन्होंने ये फोर्ट बनवाया था 10th सेंचुरी में। और ये जो फोर्ट है नरवर फोर्ट, इस पे बाद में कच्छवा, परिहार, तोमर राजपूत के पास में ये रहा अलग अलग टाइम पीरियड के अंदर। ओके, तो अलग अलग टाइम पे इस फोर्ट को अलग अलग लोगों ने कैप्चर किया। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है, एग्जाम में आ सकता है कि नरवर फोर्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट में है या कौन सी प्लेस पे है, तो उसका आंसर आएगा शिवपुरी। ओके, ये चीज़ याद रखिए। और हम देखते हैं कि जो नरवर फोर्ट था उसको 16th सेंचुरी के बाद में जो सिंधियास थे उन्होंने कैप्चर कर लिया था। ओके, तो जो सिंधियास थे उन्होंने इसको 19th सेंचुरी के अर्ली पार्ट के अंदर अराउंड 1800-1850 के बीच में इन्होंने जो नरवर फोर्ट था उसको कैप्चर कर लिया था। ओके, याद रखिएगा कि जो ग्वालियर के जो सिंधियास थे उनका काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था शिवपुरी वाले रीजन पे। अब जो नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है हम डिस्कस करने वाले हैं वो है गुना। ये जो देख रहे हैं, अब हम नेक्स्ट दो डिस्ट्रिक्ट गुना और अशोकनगर डिस्कस करेंगे। ये जो नैक वाला पार्ट है मध्य प्रदेश का, ये नैक कहलाता है। ये जो नैक वाला पार्ट है यहाँ पे ये दोनों डिस्ट्रिक्ट्स हैं। यदि हम गुना की बात करें तो इसको एंशिएंट अवंती किंगडम का पार्ट माना जाता है। अवंती किंगडम का पार्ट माना जाता है। और अवंती किंगडम किसने फाउंड करा था? चंद्रप्रद्योत महासेन ने, ऐसा माना जाता है। ओके, कहा जाता है कि 18th सेंचुरी के अंदर जो रामोजी राव सिंधिया थे, सिंधिया डायनेस्टी के किंग थे ये, उस समय मराठा लीडर थे, उन्होंने इस प्लेस को कॉन्कर कर लिया था। ओके, यदि हम गुना की बात करें तो गुना में इम्पॉर्टेंट फोर्ट है बजरंगगढ़ फोर्ट। एग्जाम में डायरेक्ट आ सकता है बजरंगगढ़ फोर्ट कहाँ पर है, तो ये गुना में है। फेमस है ये अपने झरोकों के लिए। ये जो फोर्ट है ये 1775 AD में बनवाया गया था, जो एम्परर्स थे मराठास के उनके द्वारा। ये जो फोर्ट है उसके अंदर काफ़ी सारी दूसरे बिल्डिंग्स भी हैं, दूसरे मॉन्यूमेंट्स भी हैं, जिसके अंदर गुनेरी, रंग महल और मोती महल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा बजरंगगढ़ फोर्ट कहाँ पे है? गुना में है। और ये इसी के अंदर आपको गुनेरी, रंग महल और मोती महल भी देखने के लिए मिलता है। ओके, जो फोर्ट है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड हो चुका है, ऑल्दो अभी भी ये काफ़ी ब्यूटीफुल दिखता है। तो याद रखिएगा जो बजरंगगढ़ फोर्ट है वो गुना डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। इसको झरोका के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसको 1775 AD में बनवाया गया था। इस फोर्ट के अंदर इम्पॉर्टेंट जो फोर्ट है उसके अलावा काफ़ी सारी दूसरी मॉन्यूमेंट्स भी हैं, जैसे कि गुनेरी, रंग महल और मोती महल। ओके, आ सकता है कि मोती महल कौन से फोर्ट के अंदर है। कुछ फोर्ट्स के नाम दिए होंगे तो आपको पता होना चाहिए बजरंगगढ़ फोर्ट में है। इसके बाद में आता है बिशभुजी महल। बिशभुजी महल हमको पता चल रहा है बिशभुजी, भुजी मतलब के हाथ और 20 मतलब कि 20। तो यहाँ पे एक बिशभुजी मंदिर है जो कि गॉडेस दुर्गा से रिलेटेड है। यहाँ पे जो गॉडेस दुर्गा की जो मूर्ति है उसके 20 हैंड्स है, इसलिए इसको बिशभुजी मंदिर कहा जाता है। ओके, तो बजरंगगढ़ फोर्ट और बिशभुजी मंदिर ये दोनों प्लेसेस आपको कहाँ देखने मिलती है? गुना में देखने मिलती है। अब जो नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है अशोकनगर है। अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर चंदेरी प्लेस आती थी, जो बुंदेला किंग्स के टाइम पे काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस थी, इसलिए अशोकनगर अपने आप ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि हम अशोकनगर जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी हिस्ट्री की बात करें तो हमको महाभारत के बारे में, इसके बारे में सुनने के लिए मिलता है। इसके अलावा यदि हम महाजनपद की बात करें तो जो अशोकनगर जो प्लेस थी वो चेदी किंगडम का पार्ट था। चंदेरी भी इसी के अंदर इंक्लूडेड था उस समय। ओके, जो गुना था वो अवंती का पार्ट था और जो अशोकनगर था वो चेदी का पार्ट था। यदि हम अशोकनगर में इंपॉर्टेंट प्लेसेस की बात करें तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट जैन टेम्पल्स आते हैं, तो याद रखिएगा कि जैन टेम्पल्स अशोकनगर में आते हैं। इसके अलावा अशोकनगर में सबसे इम्पॉर्टेंट जो हिस्टोरिकल प्लेस है वो है चंदेरी, और चंदेरी में काफ़ी सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, तो हम चंदेरी को डिटेल में डिस्कस करते हैं। जो चंदेरी था वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेस था। आप इसकी लोकेशन देख रहे हैं,
इस पार्ट के अंदर पड़ता था। तो नॉर्थ से किसी को भी साउथ जाना होता था तो वो ये चंदेरी वाले पार्ट से क्रॉस होकर ही जाते थे। तो चंदेरी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस हुआ करती थी उस समय। ओके, ट्रेड रूट था ये सेंट्रल इंडिया एज वेल एज द रूट ऑफ मालवा के बीच में होता था ये बेतवा रिवर के बैंक पे पड़ती है। ओके, वेरी स्ट्रेटेजिक पोजीशन थी इसकी। चंदेरी के बारे में हमको फर्स्ट मेंशन देखने मिलता है अल बरूनी के वर्क में। अल बरूनी जो थे वो एक मुस्लिम ट्रैवलर थे जो कि महमूद गजनवी के साथ में इंडिया आए थे और इन्होंने उस समय काफ़ी सारी प्लेसेस देखी थी और इन्होंने अपने वर्क के अंदर मेंशन करा है चंदेरी के बारे में। इसके अलावा हम देखते हैं कि गयास उद्दीन बलबन स्लेव डायनेस्टी के किंग थे, बट इन्होंने अपने टाइम पे नहीं बट नसीर मोहम्मद जो कि दिल्ली के सुल्तान थे 1251 AD, उनके समय पे चंदेरी को उनके लिए कैप्चर किया था। ओके, तो चंदेरी को किसने कैप्चर किया था? गयास उद्दीन बलबन ने कैप्चर किया था 1251 AD में फॉर नसीर उद्दीन महमूद। ओके, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट आर्कोलॉजिकल साइट है यहाँ पे वो है चंदेरी फोर्ट। ओके, अकॉर्डिंग टू संस्कृत इंस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंगली जो फोर्ट था ये उसका जो न्यूक्लियस था वो किसने बनवाया था? कीर्तिपाल ने बनवाया था, जो कि कौन थे? एक प्रतिहार किंग थे। इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रतिहार किंग थे कीर्तिपाल, जिन्होंने इस फोर्ट का जो मेन पार्ट था जिसे न्यूक्लियस कहा जाता है उसको बनवाया था 11th सेंचुरी में, इसलिए इसको कीर्ति दुर्ग भी कहा जाता है। इसके बाद में जो फोर्टिफाइड वॉल्स थी इसकी चंदेरी फोर्ट की उसको कंस्ट्रक्ट करवाई थी मुस्लिम रूलर्स ने जो कि चंदेरी में रूल करते थे। इसके अलावा ये जो चंदेरी फोर्ट है उसके दो इम्पॉर्टेंट गेट्स हैं जिसके अलग अलग नाम हैं। जो इसका अपर मोस्ट गेट था उसका नाम था हवापोर और जो इसका लोअर मोस्ट गेट है उसका नाम है खूनी दरवाज़ा। ओके, तो आ सकता है एग्जाम में कि खूनी दरवाज़ा कौन से फोर्ट का गेट है? तो चंदेरी फोर्ट के गेट को खूनी दरवाज़ा कहा जाता है। ऐसा कहा जाता था, इसको खूनी दरवाज़ा नाम इसलिए दिया गया था कि कोई भी सोल्जर या कोई भी आर्मी अटैक करने आती थी तो ये जो खूनी दरवाज़ा था इसको इस तरीके की स्ट्रैटेजिकल पोजीशन पे बनाया गया था कि जो चंदेरी के जो सोल्जर्स होते थे वो इनको इस गेट पर ही मार देते थे। ओके, इसलिए इसका नाम पड़ा था खूनी दरवाज़ा। तो हवापोर इसके अपर मोस्ट गेट का नाम है और खूनी दरवाज़ा इसका लोअर मोस्ट गेट का नाम है। इसके अलावा ये जो फोर्ट है इसमें दो और बिल्डिंग्स हैं, इम्पॉर्टेंट है हवा महल। ठीक है, इसके पहले का जो हमने फोर्ट पढ़ा था बजरंगगढ़ फोर्ट जो कि गुना डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ पे रंग महल और मोती महल पड़ा था, और जो हवा महल है वो चंदेरी फोर्ट में है, आप याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पे एक नौखंड महल भी है जिसको बुंदेला चीफ ने बनवाया था, तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। ओके, एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि खरबूजा महल कहाँ पे है? खरबूजा महल धार फोर्ट का पार्ट है। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है रंग महल कहाँ पे है? तो रंग महल गुना में आएगा, बजरंगगढ़ जो फोर्ट है वहाँ का उसके अंदर है। तो उसी तरीके से आ सकता है हवा महल कहाँ पे है? तो चंदेरी में आएगा, चंदेरी का जो चंदेरी फोर्ट है उसके अंदर हवा महल बना हुआ है। इसके अलावा नौखंड महल बना हुआ है। ओके, नौखंडा महल तो शायद ये 9 स्टोरी बिल्डिंग होगा। इसी तरीके से हमने एक सतखंडा फोर्ट पढ़ा है, सतखंड फोर्ट पढ़ा है, ठीक है, जिसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। वीर सिंह बुंदेला का जो फोर्ट है दतिया का उसको कहा जाता है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये चंदेरी फोर्ट है, काफ़ी ब्यूटीफुल बना हुआ था ये। अभी तो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉयड डेटेरियोरेटेड कंडीशन में आपको देखने के लिए मिलता है, रूइन हो चुका है, बट इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट ये है कि नौखंडा महल है यहाँ पे और हवा महल इसी का पार्ट है। अब हम डिस्कस करेंगे जौहर कुंड के बारे में। जो जौहर कुंड है इसको जौहर स्मारक कहा जाता है। ये जो बिल्डिंग है ये चंदेरी फोर्ट के पास में ही है। यहाँ पे जो राजपूत वुमेन्स थी इन्होंने सेक्रीफाइस किया था। कब सेक्रीफाइस किया था? जब बैटल ऑफ चंदेरी हुई थी। बैटल ऑफ चंदेरी हुई थी जिसके अंदर मेदिनी राय और उनके जो सोल्जर्स थे वो बैटल के अंदर हार चुके थे, जिसके बाद में ये जो पर्टिकुलर जौहर कुंड है इसके अंदर काफ़ी सारी राजपूत वुमेन्स ने सेक्रीफाइस किया था
फायर के अंदर एंटर हो गई थी, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। चंदेरी से रिलेटेड ये इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल फोर्ट है। बाबर के साथ ये बैटल हुई थी 1528 एडी के अंदर, जिसमें मेदिनी राय डिफीट हो गए थे, उनके सोल्जर्स डिफीट हो गए थे। उसके बाद में यहाँ पर सेक्रीफाइस कर लिया था राजपूत वुमेन्स ने। इसके अलावा जो नेक्स्ट आर्कोलॉजिकल साइट है चंदेरी में वो है कौशक महल। ये जो कौशक महल है इसको त्वारिक ए फरिश्ती भी कहा जाता है। 1445 एडी में बना है। महमूद शाह खिलजी, हमें ऑलरेडी इनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, ये मालवा सल्तनत के किंग थे, इन्होंने ये बनवाया था। ओके, तब वो यहाँ से पास हो रहे थे तो उन्होंने ऑर्डर दिया था और उनके ऑर्डर के ऊपर यहाँ पे एक 7 स्टोरी पैलेस बनवाया गया था जिसका नाम था कौशक महल। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कौशक महल कहाँ पर है, तो कौशक महल चंदेरी में है, ये चीज़ याद रखिएगा। इसके बाद में आता है बादल महल गेट। इम्पॉर्टेंट है ये भी साइट। इम्पॉर्टेंस ये है इसका कि एक सिंगुलर स्ट्रक्चर ऑफ गेट है, इसके आगे कोई भी महल वहल नहीं बना हुआ है, ये सिर्फ एक गेट है। ये कहा जाता है कि ये सुल्तान महमूद शाह खिलजी ने ही बनवाया था, जो कि किंग ऑफ मालवा थे 15th सेंचुरी एडी में। यदि आपने मेरे हिस्ट्री के लेक्चर्स नहीं देखे हैं जहाँ पे मैंने महमूद शाह खिलजी के बारे में, मालवा सल्तनत के बारे में डिस्कस करा है, तो पहले आपको वो लेक्चर्स देखना चाहिए, क्योंकि यदि आप वो लेक्चर्स देखते हैं तो आपके लिए बहुत ईजी है ये याद रख पाना कि कहाँ पे कौन सी साइट होगी, क्योंकि आपको ये समझ में आएगा कि कौन सी प्लेस किससे एसोसिएटेड है। ओके, ये इन्होंने बनवाया था अपनी एक सिग्निफिकेंट विक्ट्री के बाद में, ऐसा कहा जाता है। तो ये जो बादल महल गेट है चंदेरी का, वो किसने बनवाया था? महमूद शाह खिलजी ने बनवाया था। आफ्टर हिज विक्ट्री, कोई विक्ट्री हुई थी उनकी, उसके बाद में बनवाया था। इसके अलावा जो कौशक महल है चंदेरी का, वो भी इन्हीं ने बनवाया था। चंदेरी का जो फोर्ट है वहाँ पे क्या मिलता है हमको? हवा महल भी देखने मिलता है और नौखंडा महल भी देखने के लिए मिलता है। तो ये दोनों चीज़ें काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं चंदेरी फोर्ट से रिलेटेड। उसके अलावा हमने बादल महल गेट देखा, कौशक महल देखा, इसके अलावा हमने एक और देखा जौहर कुंड देखा, जो कि बैटल ऑफ चंदेरी के बाद में इम्पॉर्टेंट साइट बन गया। इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर है चंदेरी के अंदर, वो है जामा मस्जिद। ये जो जामा मस्जिद है वो दिल्ली सल्तनत के रूल के टाइम पे बनी है। इम्पॉर्टेंस ये है कि एक ऐसी लौती जामा मस्जिद है जिसके अंदर कोई भी मीनार नहीं है। ओके, जो मस्जिद के अंदर आसपास जो मीनार का जो स्ट्रक्चर होता है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलता है। ये एक इम्पॉर्टेंस है इस जामा मस्जिद की। ओके, तो आप ये याद रखिएगा कि यहाँ पे मीनार्स का स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे सीहोर डिस्ट्रिक्ट के बारे में। सीहोर जो प्लेस है वो यहाँ पर आती है। हम ऑलरेडी विदिशा डिस्कस कर चुके हैं, भोपाल डिस्कस कर चुके हैं, रायसेन डिस्कस कर चुके हैं, सागर डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस कर रहे हैं सीहोर के बारे में। सीहोर जो है ये विंध्यन जो माउंटेन रेंज है उसकी फुट हिल्स पे आपको देखने के लिए मिलता है, मालवा रीजन में पड़ता है, भोपाल स्टेट का पार्ट था। यहाँ पे आपको सारो मारो इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका देखने मिलता है। ऑलरेडी हम इसको बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे सारो मारो इंस्क्रिप्शन। यदि आपने पहले के जो लेक्चर्स हैं वो नहीं देखे हैं, जिसके अंदर हमने अशोका के टाइम की इंपॉर्टेंट साइट्स जो मध्य प्रदेश में थी वो डिस्कस करी थी, तो आप वहाँ पर जाकर ये देख सकते हैं। हम डिस्कस करेंगे जो सीहोर डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर गिन्नौरगढ़ फोर्ट। ये भी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि गिन्नौरगढ़ फोर्ट कहाँ पे, तो गिन्नौरगढ़ फोर्ट है सीहोर में। ओके, सीहोर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। ये माना जाता है कि जो गौंड रूलर्स थे उन्होंने इस फोर्ट को बनवाया था। काफ़ी ज़्यादा डिलैपिलेटेड कंडीशन में है ये। ओके, ये जो फोर्ट है बाद में जो दोस्त मोहम्मद खान थे जिनका रूल स्टार्ट हो गया था भोपाल स्टेट में, उन्होंने इस फोर्ट को भी अपने टेरिटरी का पार्ट बना लिया था। इस पर्टिकुलर रीजन को भी इनने कॉन्कर कर लिया था। यदि हम हिस्टोरिकल सोर्सेस की बात करते हैं तो ये माना जाता है कि जो परमार पीरियड था, जो परमार किंग्स थे, राजा भोज वगैरह का जो टाइम पीरियड था 10th 11th सेंचुरी एडी, उस समय परमार किंगडम का ये पार्ट था गिन्नौरगढ़ फोर्ट। ओके,
काफ़ी सारे आपको यहाँ आर्किटेक्चरल फ्रेगमेंट्स मिलते हैं जिससे आपको ये चीज़ें पता चलती हैं। बट यदि हम प्रोमिनेंस की बात करें, ये जो फोर्ट था ये अपने प्रोमिनेंस पे था, ये काफ़ी फेमस था ड्यूरिंग अ रूल ऑफ गॉन्ड। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ये है कि क्वेश्चन ये आए कि गिरनौरगढ़ फोर्ट कहाँ पर है, तो गिरनौरगढ़ फोर्ट है सीहोर में। ओके, ये चीज़ याद रखिएगा। इसके अलावा सीहोर के अंदर सारो मारो इंस्क्रिप्शन है जो कि अशोका से रिलेटेड है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे बुंदेला जो राजपूत्स थे, जिन उनकी जो कैपिटल बन चुका था ओरछा वाला रीजन, वो डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जो खजुराहो जो चंदेल्स की कैपिटल था, वो सारी चीज़ें जो हमारा ये वाले रीजन के अंदर जितनी भी प्लेसेस है, नरवर, टीकमगढ़, छतरपुर, दमोह, पन्ना, ये जो पांचों डिस्ट्रिक्ट है, अब वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। यदि आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं और ज़्यादा मोटिवेट होकर इस तरीके के लेक्चर्स बना पाऊँ। थैंक यू।